हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीप और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इंजीनियरिंग डिज़ाइंस एंड रूरल प्लानिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि गूगल अर्थ का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोजेक्ट साइट्स की मेजरमेंट्स कैसे कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं तो हमारी प्रोजेक्ट साइट के मेजरमेंट्स को रिकॉर्ड करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसके लिए गूगल अर्थ हमारी बहुत तरीके से मदद करता है। इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने ये देखा कि गूगल अर्थ का एक टूल है रूलर, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सबसे ज्यादा मदद करता है हमारी मेजरमेंट्स करने में। जब हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो मेजरमेंट्स कई तरीके से होते हैं और अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए हमें जिन मेजरमेंट्स की आवश्यकता होती है उनमें एक है किन्हीं दो लोकेशंस के बीच के डिस्टेंस को पता करना, किसी भी प्रोजेक्ट साइट का एरिया पता करना, किसी भी प्रोजेक्ट साइट के पेरीमीटर को पता करना और किसी भी जगह के टोपोग्राफी को यानी कि उसके एलिवेशन को या फिर उसके स्लोप को पता करना। तो ये सारे तरह के मेजरमेंट्स हम गूगल अर्थ की सहायता से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल अर्थ में और ये एक एग्जाम्पल के लिए हमने कोई भी एक लोकेशन को चूज किया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सामने एक डैम दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एक कोई काफ़ी बड़ा सा डैम बना हुआ है। अब हम कोशिश करते हैं कि ये जो डैम बना हुआ है इसका जो ये मेन बंड है, अगर इसकी लंबाई हमें पता करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है रूलर में। आप जैसे ही रूलर पे क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं। तो इसमें हमें जिस ऑप्शन पे जाना है वो है पाथ, जो कि पहले से ही सिलेक्टेड है। जैसे ही पाथ पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस बंड के दोनों छोर पे हमें क्लिक करना है। तो इसको हम जूम कर लेते हैं और पहला क्लिक हम इस बंड की शुरुआत में करते हैं। इसको फिर थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और दूसरे कोने पर जा कर के इस बंड के आखिरी छोर पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पाथ है इसने यहाँ पर इसके लेंथ को दर्शा दिया है। ये है 1134.30 मीटर्स। इसे अलग यूनिट में भी हम चाहें तो देख सकते हैं। आपको जिस यूनिट में जानकारी चाहिए उस यूनिट का इस्तेमाल करके आप इसकी लेंथ को पता कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो मेजरमेंट है वो है एरिया। इसे समझने के लिए हम कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सामने जो खेत इतने सारे दिखाई दे रहे हैं इनमें से किसी भी एक खेत का आपको मेजरमेंट पता करना है। तो जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगुलर शेप में एक खेत दिख रहा है, अगर इसका एरिया हमें पता करना है तो हम कैसे करें। इसे पता करने के लिए आपको जाना है पॉलीगन में। पॉलीगन सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके चारों तरफ क्लिक करना है। आप जितना इसे जूम करके जितना बारीकी से क्लिक करेंगे उतनी एक्यूरेट मेजरमेंट हमें मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ बाउंड्री पर क्लिक करने के बाद ये जो एरिया हमने इंक्लोज किया इस बाउंड्री से, उसका यहाँ पर पेरीमीटर और यहाँ पर एरिया दो अलग अलग यूनिट्स में दिखा रहा है। पेरीमीटर का यूनिट इसमें मीटर सेट है और एरिया का यूनिट इसमें हेक्टेयर सेट है। तो इसको अगर हम एकड़्स में चेंज कर दें तो आप देख सकते हैं कि ये वाले खेत का जो एरिया है वो है 2 एकड़। तो इस तरीके से इस टूल का इस्तेमाल करके हम किसी भी जगह का या अपने प्रोजेक्ट साइट का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि अगर हमें किसी भी प्रोजेक्ट साइट की टोपोग्राफी को पता करना हो, यानी कि उस टोपोग्राफी का स्लोप कितना है, उस प्रोजेक्ट साइट का स्लोप कितना है, अगर हमें ये पता करना हो तो हम कैसे पता करें। तो इस साइट को हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं और किसी भी एक जगह पर जा कर के हम पता करते हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट के बीच में कितना स्लोप होगा। तो एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है इसके सबसे ऊपरी वाले भाग से यहाँ पे इन किसी खेत के ऊपर में एक दूसरा पॉइंट लेके हम इनके बीच का स्लोप पता करेंगे। उसके लिए आपको फिर से क्या करना है, पाथ पे जाना है और नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख रहे हैं शो एलिवेशन प्रोफाइल, इसे आपको चेक कर देना है। उसके बाद इस पहाड़ के सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट है आप एक क्लिक यहाँ पर करें और दूसरा क्लिक कहीं पर भी जहाँ जिन 2 पॉइंट्स के बीच का स्लोप आपको पता करना है आप वहाँ पर उन दोनों पॉइंट्स को चूज कर सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट है उसे मैं यहाँ पर चूज करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का स्लोप हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है।
अब यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उसे हम थोड़ा समझते हैं। ये जो स्लोप प्रोफाइल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर है इसका एक हाईएस्ट एल्टीट्यूड और दूसरा है यहाँ पर इसका ये सबसे लोवेस्ट एल्टीट्यूड। और भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ में जो मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम है एलिवेशन वो है 658 मीटर इसका मिनिमम एलिवेशन है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है एवरेज एलिवेशन जो कि है 670 मीटर्स और तीसरा है मैक्सिमम एलिवेशन जो कि है 700 मीटर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्सर ले जाते ही 700 मीटर्स का जो हाईएस्ट एलिवेशन है वो यहाँ पर शो कर रहा है। आप जैसे जैसे माउस को इस स्लोप प्रोफाइल के ऊपर से तो आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्लोप को हर एक पॉइंट पे बताता चलेगा। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि किस पॉइंट पर स्लोप में कितना राइज है और कितना फॉल है। तो इस तरीके से रूलर है, इस टूल का इस्तेमाल करके हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट साइट का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में है या फिर कोई सजेशन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में दिए गए मेरे ईमेल आईडी या फिर फेसबुक पेज पर जाके भी आप वहाँ पर अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।